हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर फाइल को कैसे अपलोड किया जाता है एंड किस किस पैटर्न से हम जो है उसको चेक कर सकते हैं। पीएचपी के फाइल का एक्सटेंशन क्या है, फाइल की साइज़ क्या है, ये एंड सर्वर के ऊपर कैसे अपलोड किया जाता है वो हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एंड हमारा एक प्रोजेक्ट है HT डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं फाइल अपलोड कोड। ओके, सो राइट क्लिक करता हूँ, ओपन एज ब्रैकेट प्रोजेक्ट। आज फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा कि ब्रैकेट को कैसे यूज कर सकते हैं पीएचपी के साथ, लाइव प्रीव्यू, एडिटिंग प्रीव्यू के साथ। तो ये मैंने ऑन कर लिया हमारे प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट हमारे फोल्डर को। देन यहाँ पर जो है कंट्रोल एन करते हैं, देन सेव करता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके, यहाँ पे एक पीएचपी की फाइल हमने क्रिएट कर। अब इन्हें लाइव प्रीव्यू के लिए करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग के लिए फाइल अपलोड कोड के लिए हमसे जो है यहाँ पे लोकल होस्ट, देन फाइल अपलोड, और इसको कॉपी करते हैं एंड नाउ इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम लाइव प्रीव्यू के लिए। ओके, तो लाइव प्रीव्यू हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। हमारे एडिटर को हम तो दो फ्रंट ऑफ दोनों को हमने जो हम फ्रंट के अंदर रख लेते हैं। ओके, तो HTML का कॉल मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ एंड अब यहाँ पे फॉर्म एंड एक्शन में रखता हूँ। अब फोल्डर कौन सी फाइल में हमारा डेटा वो जाने वाला है, तो अपलोड डॉट पीएचपी की फाइल। एंड यहाँ पे मेथड में रखने वाला हूँ पोस्ट। एंड हमारा डेटा इंक्रिप्शन होगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि हम फाइल भी यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं। फाइल सेंड करने के लिए एनक्रिप्शन का मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा सेंड करने का यूज़ करना पड़ता है। और इनपुट एंड यहाँ पे दे देते हैं फाइल एंड फाइल का नेम। पीएचपी के अंदर डेटा को गेट करने के लिए इनपुट बॉक्स से नेम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फ़ोटो। देन एक इनपुट अपना सबमिट बटन के लिए हो जाएगा। तो ये देखिए इधर सेव कर रहा हूँ, इधर से प्रीव्यू हमारा लाइव है। देन अब चलते हैं हमारा अपलोड, एक न्यू फाइल क्रिएट किया एंड सेव करते हैं अपलोड डॉट पीएचपी। अब हमें क्या करना है कि सर्वर से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको चेक करना है। तो पहले तो अगर तो इफ कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो सर्वर से रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए सर्वर ग्लोबल वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं। तो रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड एंड नाउ यहाँ पे चेक करते हैं रिक्वेस्ट हमारी वो आ रही है, पोस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे एल्स पार्ट के अंदर हम टाइप फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो फाइल रिक्वेस्ट नॉट फाउंड हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो नहीं मिली है इस फॉल्ट को। तो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। अब हम क्या करते हैं कि हम हमारी फाइल जो है वो आ रही है या नहीं आ रही है फॉर्म से ही, तो इस सेट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। पीएचपी में इस सेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है वेरिएबल सेट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए। तो हमारी जो फाइल आ रही है वो फाइल एंड चेक कर लेते हैं हमारी फाइल का नाम है फ़ोटो, वो सेट है या नहीं। तो इस सेट है तो हमें क्या करना है, और सेट नहीं है तो यहाँ पे डाई फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्टली हम जो डाई फंक्शन का यूज़ किया इसलिए किया जाता है, वहाँ से जो है एग्जीक्यूशन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन वो यहाँ से बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि फाइल नॉट फाउंड यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम चलते हैं कि फाइल जो यूज़र अपलोड कर रहा है सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं कि एक तो हमें फाइल का नेम इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। हमें रिक्वायरमेंट होगी $_ एंड फाइल्स एंड फाइल का नाम यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराना है। तो फाइल का नाम है फ़ोटो। देन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। देन फाइल का नेम चाहिए हमें। तो इस प्रकार ये अरे के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है स्टोर करता है।
तो वो जो फाइल एंड हमें एक्सटेंशन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, कौन कौन से फॉर्म जो है इमेजेस अपलोड करने के लिए परमिशन देते हैं सर्वर पर, तो अलाउड, ओके, अलाउड अंडरस्कोर कर देते हैं, एक्सटेंशंस अलाउड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक दो मेथड आपको अरे के साथ बताऊंगा। तो फर्स्ट अरे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जेपीजी एंड फर्स्ट अरे इंडेक्स्ड अरे के साथ कैसे हम सर्च कर सकते हैं, देन और एसोसिएटिव अरे के साथ हम कैसे जो है इसको चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने फाइल वो जो सेंड किया है सर्वर को, वो जेपीजी कौन कौन से फॉर्मेट में हमें जो चाहिए फॉर्मेट वो उसने अपलोड किया है नहीं किया है। ठीक है, तीन फॉर्मेट हमें यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए कोई भी एरर नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं फिर से एक अरे और क्रिएट कर लेते हैं, अलाउड एक्सटेंशन, इसको 1 में वेरिएबल को नाम दे देता हूँ और अरे फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे एसोसिएटिव अरे हम क्रिएट करते हैं। तो जेपीजी फॉर्मेट एंड एसोसिएटिव अरे इमेज एंड जेपीजी सुनाओ कोमा एंड देन जेपीईजी, फिर फाइल का फॉर्मेट एंड एसोसिएटिव अरे का फॉर्मेट। ओके, सो देन कोमा एंड हम चाहते हैं कि पीएनजी फॉर्मेट, देन इमेज एंड पीएनजी फॉर्मेट, देन सेव करता हूँ। ओके, अब हमें चेक करना है कि यूज़र जो वो फाइल सेंड कर रहा है वो किस किस फॉर्मेट में सेंड कर रहा है। तो अब हमें चेक करना है, तो इफ कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। एक तो हम सर्च करते हैं इन अरे फंक्शन का यूज़ करके कि अब हमें क्या करना है, पहले एक फाइल का एक्सटेंशन भी लेना है। तो फाइल का एक्सटेंशन क्या है यूज़र ने जो अपलोड किया है उसको लेने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाथ इन्फो फंक्शन का पीएचपी के अंदर इसका पाथ जो हम लेने के लिए करते हैं। तो ये क्या करता है, एक्सटेंशन हमें प्रोवाइड करवा देगा। देन फाइल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करानी है फर्स्ट, तो फाइल नेम एंड अब हमें यहाँ पर डालना है पाथ इन्फो एक्सटेंशन के बारे में ये हमें डिटेल प्रोवाइड करा एक्शन। अभी आपको चेक करना, अभी चेक करेंगे, ठीक है। देन एक हमें एसोसिएटिव अरे बनाया है, एक इंडेक्स्ड अरे है। तो पहले इंडेक्स्ड अरे के अंदर चेक कर लेते हैं। तो जो यूजर वो टाइप करा एक्सटेंशन, देन और हमारी इंडेक्स्ड अरे है वो अलाउड एक्सटेंशन 1 ना अलाउड एक्सटेंशन। ओके, सो फर्स्ट इसमें चेक कर लेते हैं, देन इको कर लेते हैं एंड यहाँ पे फाउंड एक्सटेंशन, ठीक है। एंड एल्स पार्ट के अंदर जो है डाई का यूज कर लेते हैं, प्लीज अपलोड इमेज इन जेपीजी एंड जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट। ओके, सो अब यहाँ पे यूजर जाता है वो देन अपलोड करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, देन सबमिट करते हैं। तो फेडरल एयरलाइन नंबर 12 के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे फाइल नेम एंड पाथ इन्फो एक्सटेंशन, यहाँ पे हमने स्पेलिंग रॉन्ग किया, देन इसको सेव करते हैं। देखिए फाउंड एक्सटेंशन सेव किया एंड तो मतलब जो है इन अरे के अंदर हमने सर्च करना देख लिया। अब चलते हैं कि एसोसिएटिव अरे है उसके अंदर सर्च कैसे करें। तो अब हम यहाँ पे फाइल अभी हमारे पास इस पेज के पास हमारे पास है। कैसे चेक करते हैं कि रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का बटन जो हमें दिखाई देता है। अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिव अरे के अंदर, तो उसके लिए हमें अरे की एग्जिस्ट, ये हमने कीज जो है डिफाइन कर दी है। तो चेक करते हैं कि इनसे रिलेटेड कोई की है या नहीं है। तो अरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर EXISTX अरे की एग्जिस्ट, तो पहले इसको की प्रोवाइड करवा देते हैं, देन की हमारी एक्सटेंशन है एंड अरे कौन सा है, तो अरे हमारा ये है। ओके, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इको लगा के कि डिस्प्ले कराते फाउंड एक्सटेंशन,
देखिए यहाँ पे हम दोनों अरे के साथ हमने काम कर लिया। ओके, अब हमें साइज चेक करना है कि फाइल की साइज वो ज़्यादा बड़ी ना हो 2 MB से। तो फाइल का जो मैक्सिमम साइज है वो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो 2 × 1024 ये के बिट के फॉर्मेट में हमें मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम 2 MB का एक बिट फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ओके, सो अब हमारी फाइल का जो साइज़ है वो यहाँ पे हमें देना है। तो हमारी फाइल का साइज़ लेने के लिए हमें क्या करना है, $_files एंड और हमारी फाइल का नाम है फोटो। देन हमारी साइज़, फाइल का साइज़ लेने के लिए हम साइज़ ये आपको मैंने बताया था अरे के फॉर्मेट में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। तो फाइल का साइज़ है वो मैक्सिमम साइज़ से छोटा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे साइज़ गुड है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं है, कोई भी जो है डिस्प्ले नहीं हुआ हमें। अब फाइल का साइज़ गुड है, देन अब हमें फाइल का साइज़ यदि गुड ना हो तो हमें यहाँ पे टाइप फिर से करा देते हैं, फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB। ओके, 2 MB से फाइल का साइज कम होना चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे एल्स वाला पार्ट हो गया, क्यों हमने ये रॉन्ग कर दिया होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना, फाइल का साइज है 2 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ये इस 2 MB से कम ही होना चाहिए। लेस देन जो फाइल का साइज़ है वो लेस देन जो है मैक्सिमम साइज से लेस देन हो। देन अब हमें फाइल को अपलोड करना है सर्वर पर। तो अपलोड मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या, इसको टेम्परेरी फाइल फर्स्ट हमें देना पड़ता है। देन फाइल्स एंड फाइल फोटो एंड अब हमें यहाँ पे इसका टेम्परेरी नेम जो है वो यहाँ पे लेना। देन फाइल को हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ता है, कौन सी फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम कौन से फोल्डर के अंदर फाइल को अपलोड करना है। तो ठीक है, ये फोल्डर हो गया, ये स्लैश, इस फोल्डर के अंदर जाना है और इस फाइल को अपलोड करना है, मूव करना है। एक प्रकार से क्या कॉपी करता है, लोकल से सर्वर के ऊपर जो कॉपी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइल का नेम जो हम दे रहे हैं कि फाइल किस नाम से अपलोड हो, तो एक सिस्टम यदि हम चाहे तो और कर सकते हैं। देखिए वार्निंग जो है दे रहा है वो हमें कि कोई ये जो है यहाँ पे इसको फोल्डर नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, अपलोड, देन एंटर। अब चेक करते हैं, हमारी इसको रिफ्रेश कर कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए फाइल जो है हमारी अपलोड हो चुकी है सर्वर। अभी ये मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र जो है वो अपना नेम यदि टाइप करता है, नेम यूज़र नेम। ओके, तो क्या करें कि हम यूज़र नेम फाइल का नाम वो देना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। देन हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम $_ एंड पोस्ट एंड हमने क्या नाम दिया, यू नेम। ओके, अब हम चलते हैं फिर से, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आज़ाद edu। देन चूज़ फाइल करते हैं एंड सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी सक्सेसफुली। हमने यहाँ पे कोई कोड नहीं टाइप किया है कि इको सक्सेसफुली फाइल अपलोडेड टू सर्वर। ओके, तो यहाँ पे ये पार्सिंग एरर। ओके, तो सर्वर पर अपलोड हो चुकी है। अब हमें चेक करते हैं किस नाम से अपलोड हुई है। देखिए आज़ाद edu। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, फाइल का एक्सटेंशन हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो इसलिए वो फाइल जो है करप्ट फॉर्मेट में अपलोड हुई है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक्सटेंशन हमें इसको प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ पे हमें फाइल नेम डॉट फाइल नेम एंड फिर हमें इसके साथ बाइंड अप करना है डॉट एक्सटेंशन ext। हमारा एक्सटेंशन इसके अंदर अपलोडेड है। फिर भी
नेम प्रोवाइड करवा देते हैं एंड फाइल नेम यहाँ पे देता हूँ। और ये देखिए आज़ाद नेम जो है इसके साथ जुड़ चुका है। तो मैं इसको फाइल को हमने अपलोड कर लिया सक्सेसफुली। तो आपको यदि ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार और मेरी PHP की वीडियोस भी अभी जो है इस चैनल पर आने वाली हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो PHP से रिलेटेड आपको जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह वो आपको मिलने वाले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।